सब प्रेम साहिब बदले। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में शरण लिए। महंत रामदेव दास साहब के चरण कमलों में शरण लिए। महान धीरज दास साहब के चरण कमलों में शरण लिए। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताओं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बदले। श्रोता बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर दोहा है, बहुत ही मार्मिक दोहा है। साहब कहते हैं, इस शरीर और इस नाश्वर जिस पर मनुष्य गुमान करता है, उसके संदर्भ में साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही कि माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लिए कली हमारी बार। यहाँ जिस माली की बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, प्रथम दृष्टिया आपको ये समझ में आएगा कि कोई माली जाता है अपने बगीचे में फूल तोड़ने के लिए, और जो वह फूल को चुनता है तो जो कलियां होती हैं, जो फूले हुए फूल होते हैं, उनको वह तोड़ के ले जाता है। तो इस पर वह कलियां कहती हैं कि बहन, आज इनकी बारी है, कल हमारी भी बारी आएगी, कल हमें भी तोड़ के यह अपने साथ ले जाएगी। उसी प्रकार जब यह मृत रूपी माली आते हुए देखकर यह शरीर, कलियां कौन है? जो युवा शरीर होते हैं, वह घबरा के पुकार करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी वृद्ध की मृत्यु हो जाती है, शरीर छोड़ देता है, तो लोग कहते हैं कल आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी, हमारी है, सबकी। तो संसार में मनुष्य को जब जीवन मिला है, तो इस जीवन को थोड़ा सा भजन और सत्मार्ग में लगाने का काम करें। सदगुरु कबीर साहब यही संदेश देते हैं कि आज दूसरा कोई गया है, कल तुम्हारी बारी। क्यों ना उससे पहले अपने जीवन को इतना सुदृढ़ कर लिया जाए, इतना सच्चा कर लिया जाए, जिससे जाने का कोई दुख ना हो, जाने का कोई मलाल ना हो। और इस कलियां का मतलब क्या है कि जब भी कलियां आपस में कहती हैं कि माली ने आज तो खिले हुए फूल, अर्थात जीवन की जो परिपक्वता के प्रतीक है, उसको चुन लिया। अब अगले दिन बारी आएगी, क्योंकि हम कल खिलकर फूल हो जाएंगे। वही वही परिदृश्य है, वही चीज समझा रही है, वही चीज हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यह बहुत ही गहरा संदेश है। यह दोहा जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है कि मृत्यु सभी को आनी। यह बताता है कि मृत्यु अक्सर पहले ही उन लोगों को ले जाती है जो जिन्होंने अपना जीवन पूरा कर लिया है। जैसे खिले हुए फूल और फिर युवा लोग की बारी आती है। सदगुरु कबीर साहब इस दोहे के माध्यम से यह भी सिखाते हैं कि यह जीवन जो है ना, यह क्षणभंगुर है। सभी को अपने जीवन काल में मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो जब सबको अपने जीवन काल में मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा, तो उस जीवन काल के खंड में क्यों ना सतगुरु की भक्ति कर ली जाए, परमात्मा को, उस ईश्वर को टेल लिया, जिन्होंने इतना सुंदर और इतना अच्छा जीवन दिया। भजन मार्ग में लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ क्यों ना कर ले।
सदगुरु कबीर साहब बार बार यही संदेश देते हैं मनुष्यों को।